हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुनील कौशल में। शिक्षा आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे देश में इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे, संसद में किस तरह की बहस होती है, पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं, लेकिन या जो ब्लेम कर रही हैं पार्टियां, जो लोग ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को, वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। हमारे देश में अगर पढ़ लिख जाए ना लोग, तो देश का कल्याण हो सकता है। कौन कौन मेरी बातों से सहमत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है उस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं प्राइवेट स्कूल से पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करना चाहूँगा। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि पिछले 50-60 साल पुराने जो स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग्स आज भी जर्रर की तरह टूटने की कगार पे हैं, और कई बार सिस्टम भी कहता है जब ये गिरेगी तो हम नहीं बना देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सिस्टम से भी कि क्या एक प्राइवेट स्कूल जब वो खुलता है तो उसकी बिल्डिंग पर कितना काम किया जाता है। एक वन मैन शो, एक ऑनर इतनी मेहनत करता है, पैसा लगाता है और अपनी संस्था को चलाता है। लेकिन सरकारी स्कूल तो सरकार के हाथ में है। उस पर हम टाइम टू टाइम उसकी रेनोवेशन, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी अगर ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर हो जाएं तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि स्कूलों में कितनी ज़्यादा इंस्पेक्शन फिजिकली की जाती हैं। रिपोर्ट हर स्कूल से मांगी जाती है, चाहे वो मिड डे मील की हो, चाहे एब्सेंटीज़ की हो, चाहे टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन कितनी टीमें टाइम टू टाइम स्कूल विजिट करती हैं। ये मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में अगर आप देखेंगे, कहीं बोलते हैं कि गाँव में स्कूल है, बच्चे सिर्फ 20 हैं, 25 हैं, सिर्फ 50 हैं, और कई जगह तो ये भी सुनने को मिलता है 15 हैं। तो सरकार की तरफ से एक ही फरमान आता है कि जिन स्कूलों में इतनी कम स्ट्रेंथ है उन स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो सरकारी नौकरियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। जब सरकारी नौकरियां ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी तो जितने लोग टीचर बनते हैं उनको प्राइवेट स्कूल्स की तरफ आना पड़ेगा, और जब प्राइवेट स्कूल की तरफ इतने ज़्यादा तादाद में लोग अप्लाई करते हैं तो प्राइवेट संस्थाओं को भी एक मौका मिल जाता है कि हम कम सैलरी पर टीचर्स को रखें। तो दोस्तों, सबसे मेरा पहला जो शिक्षा पर मेरा सबसे पहला आज ये टॉपिक था कि शिक्षा के स्तर को ऊपर लाने पर चर्चा होनी चाहिए, सदन में भी, लोकसभा में भी, कैबिनेट में भी, हर तरीके से। और उस पर अलग अलग कमेटियां बननी चाहिए, उस पर एक्शन होने चाहिए। कि एक्शन बोलने का मतलब ये नहीं है किसी प्रिंसिपल को निकाल दिया, किसी टीचर को निकाल दिया, उसने ये गलती कर दी तो उसको निकाल दिया। इससे तो एक हम टीचर्स की भी इंसल्ट कर रहे हैं। कौन टीचर बनना चाहेगा। कमेटीज इस तरह की बननी चाहिए कि कौन सा स्कूल की बिल्डिंग हम बहुत अच्छी बना सकते हैं। अगर बिल्डिंग पुरानी है उसको तोड़ करके अच्छा बनाया जा सकता है। उसमें आज की डेट में रोबोटिक आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, लैब्स बन रही हैं। प्राइवेट स्कूलों में किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में चले जाओ आप, जो काफ़ी पुराने स्कूल हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल में चले जाओ, क्या उस मॉडल को प्राइवेट संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में लागू नहीं किया जा सकता है। उसी मॉडल की कॉपी करके क्या सरकारी संस्थाओं में उनको कॉपी नहीं किया जा सकता है। अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल या बड़े बड़े जो स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूल, उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सरकारी तंत्रों द्वारा अप्लाई कर दिया जाए अपने सरकारी स्कूलों में, कौन टीचर नहीं बनना चाहेगा। क्योंकि ऐसे ही संस्थाओं में जब ऐसे मॉडल में आप काम करोगे, कोई भी पर्सन जाएगा तो एक फीलिंग आती है काम करने की, सीखने की, सिखाने की। दूसरी बात कि शिक्षा के क्षेत्र में स्तर इसलिए भी डाउन चला गया कि किसी का कहना है सरकारी नौकरी में पैसा ज़्यादा मिलता है, अगर प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं तो सैलरी वहाँ कम मिलती है। कंपैरेटिवली जो मिनिमम वेजेस होने चाहिए उससे कम मिलते हैं। कौन कौन मेरी बातों से सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि किनको लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में सैलरी बहुत कम मिलती है। बहुत कम स्कूल हैं जहां सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। आजकल के समय में अगर मैं आप लोगों को एक मेरे पिछले 10 साल की जो मैंने अपनी खुद की रिपोर्ट बनाई, हम न्यूज़ चैनल देखते थे ये देखने के लिए कि आज हमारे जो
न्यूज़ है वो नई लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है, क्या सुनने को आज मिलेगा हम लोगों को, अच्छी अच्छी चीज़ें, तो उसमें हिंदू और मुसलमान ये चीज़ें लगातार चलती आई। दोस्तों जब हमारे राष्ट्रगान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, इस तरह का हम गाना गाते हैं, तो हम अपने धर्म के प्रति एक दूसरे पर ब्लेम क्यों करें, हम एक दूसरे का धर्म पर उंगली क्यों उठाएं, बल्कि हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। इसलिए अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो मैं कहता हूं वो गलत है, क्योंकि उससे जब आप टीवी चैनलों पे इस तरह की बातें करोगे ओपनली, वो भी, तो ये हक किसी भी चैनल को नहीं मिलना चाहिए कि उसमें आप इस तरह के बेबाक तरीके से कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, तब तो यहाँ पे धर्म का बंटवारे पर बात आ जाती है। लेकिन इसका मैं शिक्षा के साथ इसलिए जोड़ना चाहता हूँ, क्या जो लोग देख रहे हैं उन पर इसका असर नहीं होता होगा? जो बच्चे इनको न्यूज़ चैनल्स को जब देखते हैं, उनके माइंड पे, उनके दिमाग पे असर नहीं होता होगा कि हमारे धर्म के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ठीक है, उनके आपस में एक तरह से डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम है, उससे क्या होता है, शिक्षा का स्तर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। एक अध्यापक, एक टीचर जब स्कूल में जाता है, वो पूरी जी जान के साथ बच्चे के रिजल्ट के साथ साथ उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें समाज के अंदर ओपनली टीवी चैनलों के द्वारा ही बच्चों के घर घर में ये बातें पहुंच जाएं, नेगेटिविटी पहुंच जाए, नेगेटिविटी फैला दी जाएगी, तो क्या वो टीचर उन बच्चों के दिमाग से वो नेगेटिविटी निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चे बड़े होकर के उनके जहन में फिर वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के जो धर्म से और धार्मिक परंपराओं से रिलेटेड नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, भड़काऊ चीज़ें हैं, ये बंद होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नफरत फैलाने का काम बंद करना चाहिए। नफरत जब फैला ही दी तो फिर क्या पढ़ना और पढ़ाना, फिर उस शिक्षा कहाँ से बच्चों को मिलेगी? पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। अगर आप पुराने ज़माने की बातें करें तो सरकारी स्कूलों में ग्राउंड में क्लासेस लगती होती थी, टीचर बड़े दिल से पढ़ाते थे। बच्चे टीचर का, शुरुआत में तो बच्चे टीचर को बहुत ज़्यादा कुछ भी बोलते थे, लेकिन बड़े होकर के जब वो अपनी अपनी पोजीशंस पे पहुंच जाते थे, उन्हीं टीचर से मिलने के लिए जाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि इन टीचर्स ने उस टाइम अगर हमें सही रास्ता नहीं दिखाया होता, चाहे डांट के चाहे फटकार के, तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचे होते। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज चैनलों के थ्रू या किसी भी तरह से देखो किस तरह से भड़काऊ चीज़ें होती हैं, तो बच्चे भी उनको सुनते हैं, उस पर असर पहुँचता है। दूसरी बात, अच्छे स्कूल बन सकते हैं। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, शिक्षा के स्तर पर। शिक्षा का स्तर ऊपर कब होगा? जब हमारे स्कूल अच्छे हों। स्कूल अच्छे, जब भी हम कोई प्राइवेट स्कूल खोलते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़मीन देखते हैं। ज़मीन देखने के बाद हम बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग पर अच्छा खासा पैसा एक मालिक लगाता है, उसके बाद वो अपनी मार्केटिंग करता है और बच्चे वहाँ पे आने लगते हैं। उसके बाद वो टीचर्स हायर करता है, अपनी जेब से पैसा देता है। उसके बाद टीचर्स पर एक प्रेशर भी होता है, नो डाउट, कि अच्छे रिजल्ट निकालने हैं। रिजल्ट आने लगते हैं और 2-4 साल के बाद पता लगता है कि जिस स्कूल में एक बच्चा नहीं था, उनके स्कूल में 500 से 1000 बच्चे आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं? क्योंकि वहाँ उनको लगता है शिक्षा का स्तर अच्छा है। तो क्या सरकारी जो तंत्र हैं, सरकारी जो स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया में हमारे, क्या वहाँ पर अच्छी जगह पे अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती क्या? बिल्कुल बन सकती है। क्या उनमें अच्छी लैब्स, अच्छी किताबें या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो इस पर सरकार को, हर स्टेट गवर्नमेंट को कमेटियां बनानी चाहिए, इंस्पेक्शंस करनी चाहिए। बिसाइड्स इस तरह की इंस्पेक्शन, कौन सा टीचर गलत पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर बुरा पढ़ा रहा है। दोस्तों, हम माता पिता, मैं अपने जो माँ बाप होते हैं वो भी बच्चे को कई बार गलती से एग्रेशन में कई कुछ बोल देते हैं। तो क्या वो अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं? वो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। टीचर भी हमेशा बच्चों का अच्छा ही चाहता होता है, बशर्ते टीचर्स अगर अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आपकी जो इंस्पेक्शन कमेटी वहाँ पे जाती है, इंस्पेक्शन कमेटी से ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग कमेटी होनी चाहिए। वो उनको बताए ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, उनको पॉजिटिवली उनको ट्रेंड करके आए। लगातार वहाँ पे 1-1 हफ्ते की या 1-1 महीने की ट्रेनिंग चले, ठीक है, तब शिक्षा का स्तर ऊपर हो सकता है। आजकल के टाइम में नॉन अटेंडिंग घर बैठे लोग बीएड कर लेते हैं,
ठीक है, और बीएड करने या यूं कहें कॉलेजों में बीएड करते हैं। जब कॉलेजों में बीएड करते हैं तो उसको हम प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं। क्या किसी कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट पे काम होता है? मैं कहूँगा नहीं। कारण 100 में से अगर 5 कॉलेज करवा भी रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का काम, टीचिंग प्रैक्टिस होती है, अगर वो 15 दिन महीने की अगर टीचिंग प्रैक्टिस होती है, फिर ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं कहूँगा मैं इसको। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब ये होता है 80% उसको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए मुझे कैसे पढ़ाना है, तो उनकी स्कूल्स में ड्यूटी लगाए जाएं या बीएड कॉलेजों के अपने स्कूल हों, वहाँ पे लगातार उनसे पढ़वाया जाए, ताकि साल के अंदर अंदर उनको थ्योरी का ज्ञान भी हो और पढ़ाने का ज्ञान भी हो, और उनकी उन कमियों को सुधारा जाए इससे पहले कि वो स्कूलों में, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, वहाँ जाएं और काम करना शुरू करें। इस तरह से शिक्षा का स्तर ऊपर किया जा सकता है। तो इस पर सरकारी तंत्रों को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के समय में अगर मैं ये कहूँ कि मामूली आदमी भी, एक जिसकी तनख्वाह 10,000 है, वो भी अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहता है, उसकी पढ़ाई लिखाई में जी जान लगाता है, उसको ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है, कलेक्टर तक बनाना चाहता है, बड़ा अफसर बनाना चाहता है। तो जब एक आम इंसान जिसकी सैलरी सिर्फ 10,000 है और आजकल के महंगाई के दौर में भी वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तो क्या सरकार को उस आम आदमी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जितने ज़्यादा, एक स्कूल खुलने के बाद दूसरा स्कूल खोलने की सोचनी चाहिए कि ये स्कूल हमारा बहुत अच्छा चल निकला, यहाँ भर गया है, हमें एक और स्कूल खोलना है। हर स्कूल में, मैं बार बार कहूँगा, बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लैब्स का, अच्छे स्टाफ का, ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग कमेटी का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कौन कौन मेरी बातों से सहमत है? प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगे उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। मैं ये आवाज़ जो है, ये बात जो है, ये वीडियो जो है, उन अध्यापकों के लिए, उन टीचरों के लिए भी बना रहा हूं, उन माता पिताओं के लिए बना रहा हूं जो चाहते हैं, कौन माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बच्चा अच्छा अफसर बने। अच्छा अफसर तभी बन पाएगा जब उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, और अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब हमारे जो तंत्र हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, जितने भी सिस्टम में प्राइवेट और सरकारी जितने भी स्कूल आते हैं, उनमें एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। अब अच्छे सिस्टम में एक बात आती है, कहते हैं सरकारी स्कूलों में टीचर की सैलरी ज़्यादा होती है। क्या प्राइवेट स्कूल में टीचर की सैलरी उतनी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब सीबीएसई की अफिलिएशन देने के लिए किसी भी प्राइवेट स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार है, तो उस स्कूल को चलाने वाले को अच्छे खासे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए? उनका हक है, वो दिन रात मेहनत करते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, बच्चे को पढ़ाने से लेकर के बच्चे के रिजल्ट तक जिम्मेदारी पूरी की पूरी सिर टीचर के सिर पर थोपी जाती है। तो क्या उस टीचर को उस पूरे के पूरे स्केल मिलने का हक नहीं है? अगर वो नहीं मिलता है तो टीचर भी कहीं ना कहीं तक बहुत डाउन हो जाता है, उसका भी परिवार है, तो वो उस दिल से नहीं पढ़ा पाता, तो उस शिक्षा का स्तर तब भी डाउन जाता है। तो शिक्षा का स्तर डाउन होने का कारण फिर शिक्षक नहीं है, सिस्टम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिस्टम को इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। अब इसके बाद अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कितने, अगर मैं गलत हूँगा तो गलत लिखिएगा, सही हूँगा तो कमेंट बॉक्स में सही लिखिएगा। सभी सुनने वालों से मेरी ये गुजारिश है, अगर हम पूरे देश में शिक्षा की बात करें, ठीक है, बच्चों के पढ़ाने पर बात करें, अगर सरकारी स्कूल, मैं कहता हूं किसी भी स्टेट में चले जाएं, अगर एक अच्छा सरकारी स्कूल होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, कौन माता पिता नहीं चाहेंगे कि वह कम पैसों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करो अपने बच्चे के लिए? हर किसी के पास तो लाखों करोड़ों रुपए नहीं होंगे पॉकेट में। तो जब आम आदमी की बात करते हैं हम, तो आम आदमी चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटी जात हो, बड़ी जात हो, ये मैटर नहीं करता है। शिक्षा सबके लिए बराबर होती है, उसमें जात पात ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। तो सरकारी तंत्रों में अगर अच्छा स्कूल एक खुल जाता है, उसमें सीटें फिल हो जाती हैं, तो दूसरा अगर एक स्कूल सरकार को खोलना पड़ता है तो खोलना चाहिए। इससे सरकार को वोट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, सरकार को फेवर भी ज़्यादा मिलेगी, सरकार की प्रशंसा भी सब करेंगे, सरकार को बुरा कौन कहेगा फिर? तो मेरा सभी सरकारों से ये भी एक निवेदन है कि इस बारे में प्लीज़ सोचें, क्योंकि हमारे देश में अगर सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसके दम पर हमारा देश एक विश्व गुरु बन सकता है, वो है शिक्षा। और शिक्षा कौन दे सकता है? शिक्षक। तो शिक्षकों के बारे में भी सोचा जाए, स्कूलों के बारे में भी आपको सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो कैसे हम कह सकते हैं, फिर तो ये सिर्फ एक जिसको बोलते हैं
ऊंची दुकान, फीका पकवान, बड़ी बड़ी बातों कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं सभी की सारी जनता से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई कहता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो चाहे वो मान लीजिए वो अफसर बन भी जाते हैं, तो उनके घर जाकर के, उनके ऑफिस जाकर के पूछिए, उनके रिकॉर्डिंग दिखाइए कि आपने ये कहा था, क्यों नहीं कर रहे हो, उसको सोशल मीडिया पे डालिए। क्योंकि आज के समय में इतना अच्छा सुंदर सोशल मीडिया हमें मिला हुआ है, यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इतना होने के बावजूद अगर हमारी शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है तो बहुत ही दुख की बात है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो था सभी के लिए लागू होता है, मुझ पर भी लागू होता है, इसलिए मैंने एक पॉजिटिव वे से बात करने की कोशिश की कि नेगेटिविटी ना फैलाएं। पहली बात, सोशल मीडिया से नेगेटिविटी वाली चीज़ों को हटा दिया जाए। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों पर काम किया जाए, स्कूलों की बिल्डिंग पे काम किया जाए। तीसरा, टीचर्स को डाउन करने के बजाय टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए कमेटियां बनाई जाएं और सरकारी खर्चे पर बनाई जाएं, ना कि टीचर्स के खर्चे पे, स्कूलों के खर्चे पे। चौथा, जैसे सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचर्स की सैलरियां हैं, वैसे ही सरकार को लागू करना चाहिए ये नियम संसद में कि प्राइवेट स्कूलों में भी उनकी सैलरी फुल होगी, और कोई भी स्कूल इस तरह से कम सैलरी देते पाए तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इन चीज़ों पर आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या आप कहना चाहते हो दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मेरा काम था आवाज़ को आगे लेके आना, बाकी आप क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो, कोई नेगेटिव लगी हो, कोई ऐसी बात लगी हो कि मुझे नहीं कहनी चाहिए, उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।